जरा सोचिए क्या हो अगर किसी कंपनी के काम करने के तरीके सिर्फ ऑटोमेटिक ही नहीं बल्कि समझदार भी हों। आज हम बात करने वाले हैं एजेंटिक वर्कफ्लोज के बारे में। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो ऑटोमेशन को बिल्कुल नए लेवल पर ले जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये एजेंटिक वर्कफ्लो है क्या चीज़? इसको ऐसे समझिए जैसे आपके पास एक ऐसा असिस्टेंट हो जो सिर्फ दिए गए काम ही नहीं करता बल्कि जब कुछ गड़बड़ हो जाए तो उसे ठीक करने के लिए खुद ही दिमाग भी लगाता है। मतलब ये एक नॉर्मल रोबोट और एक स्मार्ट असिस्टेंट के बीच का फर्क है। ये पुराने ऑटोमेशन से बहुत बहुत आगे की चीज़ है और आज हम इसी को समझेंगे। ठीक है, ये सब सुनने में तो बहुत कमाल का लगता है, पर असल दुनिया में ये कैसा दिखता है? चलिए इस बड़े से कॉन्सेप्ट को एक बहुत ही आम से बिजनेस प्रोसेस के जरिए समझते हैं, जिसका नाम है अकाउंट्स पेएबल। अकाउंट्स पेएबल या जिसे शॉर्ट में एपी कहते हैं, ये किसी भी बिजनेस के लिए बैकबोन जैसा है। ये वो प्रोसेस है जिससे एक कंपनी अपने सप्लायर्स को उनके सामान और सर्विसेज के लिए पेमेंट करती है। ये वो ज़रूरी काम है जो पर्दे के पीछे होता रहता है ताकि बिजनेस बिना रुके चलता रहे। अब सवाल ये उठता है कि हम इसी एक प्रोसेस की बात क्यों कर रहे हैं? मतलब अकाउंट्स पेएबल को ठीक से चलाना इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि जैसा हम अभी देखेंगे, इसका सीधा असर कंपनी की आर्थिक सेहत और उसके रिश्तों पर पड़ता है। देखिए, अगर एपी प्रोसेस बढ़िया है तो इसके फायदे भी बड़े हैं। सबसे पहली बात, सप्लायर्स को पेमेंट टाइम पर मिलती है, जिससे भरोसे वाले रिश्ते बनते हैं। दूसरी बात, कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स एकदम सही रहते हैं, जिसमें कोई गलती नहीं होती। और हाँ, हर बिल को परचेस ऑर्डर से ठीक से मैच किया जाता है, जिससे किसी भी तरह के फ्रॉड का चांस कम हो जाता है। कुल मिलाकर यही चीज़ बिजनेस में भरोसा और स्थिरता लाती है। तो चलिए अब असली चीज़ पर आते हैं। देखते हैं कि एक एजेंटिक वर्कफ्लो इस पूरे प्रोसेस को कैसे स्मार्ट बना देता है। हम इसे 6 आसान स्टेप्स में समझेंगे ताकि ये बिल्कुल साफ हो जाए कि स्मार्ट ऑटोमेशन आखिर काम कैसे करता है। तो कहानी शुरू होती है एक सिंपल से ईमेल से जिसमें इनवॉइस अटैच्ड है। सिस्टम अपने आप उस इनवॉइस से सारी जरूरी डिटेल्स निकाल लेता है। फिर वो उससे जुड़ा हुआ परचेज ऑर्डर यानी पीओ ढूंढता है। इसके बाद वो इनवॉइस और पीओ को मैच करता है और यहीं पर असली जादू होता है। सिस्टम एक फैसला लेता है और आखिर में उस फैसले के हिसाब से एक कम्युनिकेशन भेज देता है। उस फैसले वाले स्टेप पर हम अभी और बात करेंगे। देखिए, उन 6 स्टेप्स में से जो 5वां स्टेप है ना, ये फैसले वाला पॉइंट, यही गेम चेंजर है। यहीं पर ये वर्कफ्लो असल में एजेंटिक बनता है, मतलब समझदार बनता है। ये सिर्फ डेटा को यहाँ से वहाँ करना नहीं है, ये वो पल है जब सिस्टम को सच में सोचना पड़ता है। अच्छा, अब इस प्रोसेस में जो सबसे कमाल की बात है वो ये है कि ये फैसला होता कैसे है। अगर इनवॉइस और परचेज ऑर्डर सब कुछ एकदम परफेक्टली मैच हो जाता है, तब तो मामला सिंपल है। इनवॉइस सीधा मैनेजर के पास अप्रूवल के लिए चला जाता है। लेकिन असली मजा तो तब है जब कुछ गड़बड़ हो। मान लीजिए अमाउंट या आइटम मैच नहीं हो रहे हैं, तो यहीं इस सिस्टम का असली कमाल दिखता है। ये सिर्फ रुककर एरर नहीं देता, बल्कि ये प्रॉब्लम को पहचानता है और उसे एक एआई एजेंट के पास भेज देता है, जो उस गड़बड़ी को समझने और सुलझाने की कोशिश करता है। तो इस सब का असल में मतलब क्या है? इस पूरे अकाउंट्स पेएबल के उदाहरण से हम क्या बड़ी बात सीख सकते हैं? चलिए इसे समेटते हैं। और देखिए, सबसे बड़ी बात यही है, एजेंटिक वर्कफ्लो सिर्फ काम निपटाने के लिए नहीं है, वो फैसले लेने के लिए है। ये एक प्रोसेस को उस लेवल तक ऑटोमेट कर देते हैं जहां वो न सिर्फ प्रॉब्लम को पहचान सकता है, बल्कि उसे सॉल्व करने के लिए खुद एक्शन भी ले सकता है। इसके फायदे बिल्कुल साफ हैं। काम की स्पीड जबरदस्त बढ़ जाती है और इंसानी गलतियों की गुंजाइश कम हो जाती है। लेकिन असली फायदा इससे भी बड़ा है। ये आपकी टीम को फ्री कर देता है। जब सिस्टम खुद स्मार्ट तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हो, तो लोग उन मुश्किल कामों पर फोकस कर सकते हैं जहां सच में इंसानी दिमाग की जरूरत है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाके छोड़ देता है। अकाउंट्स पेएबल तो बस एक शुरुआत है। जरा सोचिए, बिजनेस में और कौन-कौन से प्रोसेस इतने ही स्मार्ट और आज़ाद बन सकते हैं। कस्टमर सर्विस से लेकर सप्लाई चेन मैनेजमेंट तक इसकी संभावनाएं सच में बहुत बड़ी हैं। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।